वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सबके हार्दिक स्वागत है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 पे आते हैं। बाकी हमने 2 to 5 तो आपको करा दिए थे, आप हमारे वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं और आपको काफ़ी सारे प्रश्न मिल जाएंगे। साथ में सभी वीडियो हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको कराते हैं ताकि आपका जब परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको देखते ऑप्शन को टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। देखिए स्वरूप वाली बात आ गई है कि स्वरूप जहाँ नहीं होता भैया वहाँ तो ध्यान रखना है कि आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, तभी बता पाएंगे आप। शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या आदर्श बेरोजगारी। तो वह कह रहे हैं कि बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। स्वरूप का मतलब यहाँ पे भैया वो चक्रीय बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पे कोई स्वरूप बना हुआ है ऐसी, ठीक है, ये आपका स्वरूप बना हुआ है लेकिन चक्रीय नहीं है, मतलब गोल नहीं है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। भारी उद्योग की अवनति है, अपस्फीति की अवस्था है, कच्चे माल की कमी है या अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता है। ठीक है, तो बताइए भैया संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। तो इनका जो कारण है वो कारण बनता है अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता। ठीक है, अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता का कारण बनता है बेरोजगारी का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। भैया जीवन प्रत्याशा, पूर्ण साक्षरता, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय या सामाजिक असमानता। तो भैया कौन है ये। तो इनकी जो देखिए बात चलती है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, वो शामिल नहीं है, वह है सामाजिक असमानता। ठीक है, असमानता शामिल नहीं है, समानता तो शामिल हो जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। देखिए कौन सा इसमें से नहीं है, नहीं वाली बात है तो ध्यान से पढ़ेंगे सभी ऑप्शन कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, भूमि सुधार, करारोपण या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। देखिए असमानता घटाने का उपाय नहीं है, वो नहीं है। देखिए कौन सा, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, क्या इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है भैया कि योजना आयोग के सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित रेखा के नीचे लोगों का आकलन जो करता है वो करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। बताइए भैया कौन से सूत्र का यूज़ करता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता है। तो ये जो फॉर्मूला यूज़ करता है वो करता है डांडेकर एंड रथ। ठीक है, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता है, वो करता है डांडेकर एवं रथ। निर्धनता का सबसे अधिक प्रकोप वाला राज्य है। बिहार व उड़ीसा है, बिहार व झारखंड है, बिहार व मध्य प्रदेश है, बिहार व उत्तर प्रदेश है। देखिए इस क्वेश्चन में एक बात तो जाहिर हो गई आपको कि बिहार तो भैया है ही क्योंकि सभी में है। ठीक है, इसका मतलब निर्धनता वाला सबसे अधिक प्रकोप वाला राज्य है ही। अब आपको बात करते हैं इसके साथ में कॉम्बिनेशन इसका कौन सा है, तो बात करते हैं बिहार के संग लोग उड़ गए, मतलब उड़ीसा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में भारत के किस श्रेणी में रखा गया है। मध्यम मानव विकास श्रेणी, उच्च मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी या अति निम्न मानव विकास श्रेणी। तो किस श्रेणी में रखा गया है ये, तो ये जो रखा गया है वो रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी। ठीक है, मीडियम की बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में से किस क्षेत्र का योगदान घटा है। तो किसका योगदान घटा है योजना काल राष्ट्रीय आय में, कृषि, विनिर्माण, बैंकिंग या परिवहन। तो ये जो योगदान घटा है, ये जो घटा है आपका, ये घटा है कृषि का। ठीक है, किसका योगदान घटा है, कृषि का योजना काल में। ध्यान रखना सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को ही प्रॉब्लम होती है हर फॉर्म में, किसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 235 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय अनुमानित होता है वित्त मंत्रालय द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या योजना
आयोग द्वारा। किसके द्वारा होता है भैया बताइए? तो जब भी कभी राष्ट्रीय आय की बात चले तो आप हमेशा देखिए, आय हमेशा इनकम होती है, इनकम मतलब पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, और सांख्यिकी का मतलब भी यहीं पे यही होता है, कहीं ना कहीं काउंटेबल वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रकरण के वर्तमान में आधार वर्ष है भैया, कौन सा आधार वर्ष है ज़रा बताइए? तो वो है आपका 1999 से 2000 तक का। ठीक है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेन देन कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे इनकार नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा, सुलभ मुद्रा या गर्म मुद्रा। तो भैया बताइए कौन सी मुद्रा होती है? वो कह रहे हैं कि कौन सी कानूनी की बात चली यहाँ पे, कानूनी लेन देन। तो कानून का मतलब विधि, याद आया कुछ आपको? विधि, तो विधि का मतलब यहाँ पे किससे होता है? कानून से होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के समझ जाया करें ताकि आपको एग्जाम में, परीक्षा में कभी दिक्कत ना हो। ट्रिक वाइज हमेशा ध्यान रखना, आप क्वेश्चन को याद कर लीजिए, अलग की बात है, रेडी मत, उसको समझिए, उसकी पॉइंट को पकड़ लीजिए। हमेशा आपको सिस्टम बताते हैं, PMS हमेशा अपनाइए, पर्सनल मैसेज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं हैं सस्ती हो जाती हैं, प्रचुरता से मिलती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो भैया कैसे हो जाती हैं बताइए? देखिए, मुद्रास्फीति में बाजार में वस्तुएं क्या होती हैं भैया? महंगी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति, रिसेशन, मुद्रा अपस्फीति या इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन होता है बताइए? मुद्रास्फीति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या होता है भैया बताइए? वो इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन या इनमें से कोई नहीं। तो वो कह रहे हैं कि वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति की मंदी स्थिति होती है। तो मंदी है, ठीक है, मतलब स्टे लग गया है। कैसे लग गया है? स्टे लग गया भैया, रुक गया, वहीं पे रुक गए। तो मंदी है तो रुक गए हम लोग। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुद्रास्फीति को इनमें से किससे द्वारा रोका जा सकता है? बचत का बजट प्रत्यक्ष, सरकारी व्यय से कटौती, कराधान में वृद्धि, ये सभी। तो भैया किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ये तीनों के ही द्वारा रोका जा सकता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मूल्यों में कमी द्वारा, निर्यात में वृद्धि द्वारा, कर में वृद्धि द्वारा या कर मुद्रास्फीति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। तो किसके द्वारा किया जाता है भैया बताइए? तो ये जो किया जा सकता है वो कहता है मुद्रास्फीति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में विदेशी मुद्रा का सबसे अधिक भाग खर्च होता है, कहाँ खर्च होता है भैया? पेट्रोलियम के आयात पर। किस पे होता है? पेट्रोलियम के आयात पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अमूल्य के उपदेश की ओर संकेत करता है। कौन संकेत करता है भैया? वो करता है, देखिए वो कह रहे हैं कि अमूल्य के उपदेश की ओर। उपदेश हमारा क्या है? जो भी है हमारा उपदेश वो है निर्यात करना। जब निर्यात करोगे तो क्या होगा? प्रोत्साहन बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको निर्यात करना में मेन है कि उपदेश क्या है? निर्यात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन, विमुद्रीकरण, अवमूल्यन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुधार की बात चल रही है। ठीक है, तो कहना है अपने मूल्यों को सुधार लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भैया, कौन सा एक्सचेंज है? वो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, एक तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, आज के नाम है मुंबई, इसमें नाम क्या रखा? बम्बई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया वह पुराना नाम दे रखा ऑलरेडी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में चालू मूल्य में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है भैया कौन सा है? उड़ीसा है, बिहार है, गुजरात है या राजस्थान है? तो कौन सा भैया बताइए? तो इसका जो स्थान है वह हमारा बिहार। चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय भैया वाला राज्य कौन सा? बिहार है अपना। भारत में सबसे बड़ा बैंक है, सभी को मालूम है, ये जल्दी से बता दीजिए भैया कौन सा बड़ा बैंक है? RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, भैया कौन सा राज्य बताइए जिसका जो लेन देन है वो रिजर्व बैंक से नहीं है? भैया बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, तो बताइए। तो ये जो लेन देन नहीं होता है वो होता है जम्मू कश्मीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी से होता है, जम्मू कश्मीर से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों के मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? पूछ रहे हैं किस मूल्य, स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर। तो ये जो किया जाता है 115 करोड़, ठीक है, 115 करोड़ के आधार पे किया जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे।